निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को ठीक 11 बजे बजट शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे बजट आगे बढ़ रहा था, एक स्टेट था जिसका नाम बार बार आ रहा था, वो है बिहार। और जैसे ही बजट खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर सब तरफ एक ही चर्चा थी कि ये इंटरिम बजट नहीं, ये तो बिहार बजट हो गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी स्कीम्स थी जो मोदी गवर्नमेंट ने बिहार और आंध्र प्रदेश को दी है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक टैगलाइन आजकल बहुत चल रही है, जिसका साथ उसका विकास। तो चलिए जानते हैं कि ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पे, क्या वो सही है या सचमुच बिहार और आंध्र प्रदेश को इतनी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार ने भौकाल मचा दिया है इस बजट के अंदर। 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाइन, 21,400 करोड़ का पावर प्लांट और क्या क्या नहीं। चलिए एक एक चीजें डिटेल में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। तो बिहार के लिए बहुत ज्यादा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं निर्मला सीतारमण जी ने। तो सबसे पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, जो बिहार के नदर्न ईस्टर्न पार्ट में आता है और ये बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को पटना से कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, ये निर्मला सीतारमण जी ने एक 26,000 करोड़ का अलग से फंड एलोकेट किया है बिहार और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। के अंदर ही पटना पुनेरा हाईवे का प्रोजेक्ट आएगा। सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है सर बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न बिहार को कनेक्ट करने का काम करेगा। बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे, ये जो है, ये सारे जो रिलीजियस साइट है, ये सब कुछ बिहार को कनेक्ट करने का कोशिश करेगा। आगे हम देखेंगे कि बिहार के रिलीजियस टूरिज्म के लिए दबा करके पैसा दिया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा। और जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म का हब बनाया गया है, वैसे ही अब बिहार को डेवलप करने की बात चल रही है और बहुत सारा किया गया है। इस वीडियो के अंदर आगे सब कुछ आएगा। और जो चौथा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा एट बक्सर। तो बक्सर के अंदर जो गंगा नदी है, उसके ऊपर एक 2 लेन ब्रिज बनाया जाएगा, जो लोकली नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा और वहां का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की मदद करेगा। तो ये सब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से 26,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और अब बात करते हैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें मोदी गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार को प्रॉमिस की है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नए नए एयरपोर्ट्स होंगे बिहार के अंदर, न्यू मेडिकल कॉलेजेस होंगे और उसी के साथ साथ जो हेल्थ केयर की बहुत बड़ी दिक्कत है इन बिहार के अंदर, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और बिहार के अंदर जो लोकल स्पोर्ट्स टैलेंट है, उसको ग्रूम करने के लिए बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन चीजों से क्या होगा, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें लेबर इंटेंसिव होती है और जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, उतनी ज्यादा जॉब डेवलपमेंट होंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के अंदर, जो मोदी गवर्नमेंट ने यह सॉल्व करने का कोशिश किया है। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो गया के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का ट्राई कर रही है मोदी गवर्नमेंट। उसके लिए सेंटर से जो परमिशन चाहिए था वो अब अप्रूव हो गया है। और इसी के साथ साथ 21,400 करोड़ का एक अलग से पावर प्लांट मिलने जा रहा है भागलपुर के अंदर, जो 2,400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे बिहार के अंदर जो पावर कट की जो दिक्कत हो रही थी उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और जो नए इंडस्ट्रीज है जिनको पावर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वह हेल्प कर सकता है ये इंडस्ट्रीज के लिए। और उसके बाद कल्चरल और रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज पर तो मोदी गवर्नमेंट ने अलग से बहुत ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहले अगर कॉरिडोर डेवलपमेंट की बात की जाए, तो विष्णुपद टेम्पल के वहां एक विष्णुपद कॉरिडोर बनाने वाले हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया था और उसके बाद उज्जैन का पूरी तरीके से काया पलट हो गया था, वैसे ही विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल के अंदर एक अलग से कॉरिडोर बनाने का चल रहा है। और ये जो कॉरिडोर होगा, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो कॉरिडोर है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिस वजह से जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के जो विजिटर्स है वो बिहार के अंदर इजीली ट्रैवल कर सके। और इस तरीके से जो रिलीजियस टूरिज्म है इंडिया का, उसको एक अलग से बूस्ट मिल जाएगा ये सारी मूव्स की वजह से। और इसी के साथ साथ नालंदा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा
तेजी से चल रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी को तो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही पास में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से नालंदा का पूरी तरीके से काया पलट हो सकता है। और इसके बाद राजगीर टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर राजगीर की बात की जाए तो राजगीर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और स्पेशली जैनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। जैन कम्युनिटी के 20th तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है राजगीर के अंदर। तो ये सारी डेवलपमेंट की वजह से जैन समाज को, हिंदू समाज को और बुद्ध समाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा और वहाँ ट्रैवल करना अब इजी हो जाएगा और रहने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये प्लेस भी आगे जाकर बहुत ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती है। तो देखो, अब तक 26,000 करोड़ रुपए अलग से अलोकेट किए गए थे, 21,400 करोड़ रुपए अलग से अलोकेट किए थे। अब तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट ये था कि 11,500 करोड़ रुपए बिहार को फ्लड मिटिगेशन के लिए दिए जाएंगे। देखो, बिहार के अंदर फ्लड का दिक्कत बहुत ज्यादा होता है, तो ये फ्लड का जो दिक्कत है ये नेपाल से बिहार के अंदर आता है और ये जो फ्लड का दिक्कत है ये हर साल होता है। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज भी बिहार हाई अलर्ट पर है। बिहार के अंदर कोसी रिवर जो है वहां फ्लड की पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेट्स को भी दिया है फ्लड डेवलपमेंट का, जैसे आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया और भी बाकी सारे स्टेट्स को फ्लड मिटिगेशंस के प्लान दिए गए हैं, जो फंड इनको फ्लड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और बिहार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट करने का चल रहा है। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होती है इनके मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर्स पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। ये मेंबर्स फंड अलोकेट करते हैं एक बैंक के अंदर और ये जो बैंक है ये फिर डेवलपमेंट करती है प्रोजेक्ट्स वो पर्टिकुलर एरिया। तो इससे बिहार को ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा फोकस था बिहार को, लेकिन बिहार के बाद एक और स्टेट है जिस पर बहुत ज्यादा फोकस था इस बजट के अंदर, वो है आंध्र प्रदेश। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या आंध्र प्रदेश को मिला है इस बजट के अंदर से। तो देखो, आंध्र प्रदेश को अलग से 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस बजट के अंदर, जहां वो अपनी कैपिटल सिटी अमरावती को अच्छे से डेवलप कर पाए और इसी के साथ साथ अर्बन प्लानिंग के लिए भी उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए गए हैं। तो ये जो अमरावती को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और अमरावती को एक प्लान्ड अर्बन सिटी बनाया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमरावती में आ सके। और इसी के साथ साथ जैसा बिहार के अंदर है कल्चरल और टूरिज्म पे बहुत फोकस किया गया है, वैसे ही आंध्र प्रदेश के कल्चरल और टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और अलग से फंड अलोकेट किया गया है, जिस वजह से वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ जाएगा और बिहार की तरह ही वहां भी बहुत ज्यादा टूरिज्म आ सके, ऐसा ही पूरा प्लान किया गया है। तो ये आपने देखा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश पे जो एक्स्ट्रा फोकस दिया गया है, क्या वो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से दिया गया है या सचमुच गवर्नमेंट को बिहार और आंध्र प्रदेश की चिंता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप पे जरूर शेयर करना, क्योंकि इतनी समराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको और कोई चैनल पर नहीं मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा धमाकेदार चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो स्पेशली इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर और कैसे वो आपको अफेक्ट कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद और इस सीरीज को कंटिन्यूस फॉलो करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।